समात जो आज होनी थी 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये खत लिखा था कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और उन्हें इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने में दिक्कत का सामना है या दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है। उस दबाव से निकलने के लिए उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था कि उनकी रहनुमाई की जाए, और इससे पहले वो अपने चीफ जस्टिस को भी लिख चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें 1 साल से वो बता रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी बताया था, कोई एक्शन नहीं हुआ। कादी फायजी साहब इस बारे में जानते थे, उनको भी 1 साल पहले बताया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो बिलाखिर फिर उन्होंने ये एक लेटर लिखा है, और इस खत के बाद जो सूरत-ए-हाल रही वो आपके सामने है। पहले कादी फायजी साहब ने अपने एक साथी जज साहब की मौजूदगी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाकर उनसे मुलाकात की, फिर उन्हें कहा कि आप एक कमीशन बना दें, और नाम भी खुद ही दिए। आज ये पता चला कि नाम कादी फायज ईसा साहब ने दिए थे, और उनमें से एक नाम फिर काबीना ने फाइनल करके तसद्दुक जिलानी साहब के नाम के ऊपर इन्होंने इत्तफाक कर लिया और एक कमीशन बना दिया। लेकिन तसद्दुक जिलानी साहब ने उस पर माजरत कर ली। माजरत की मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन जो मेन वजह उन्होंने बताई उस पर मैं आगे चलकर आज बात करूंगा, क्योंकि आज उस पर बात करना जरूरी है। काजी फायजी साहब ने कुछ कहा है, उसके जवाब में मैं आपको वो चीज पढ़ के सुनाऊंगा। अब हुआ कि आज की समात में ज्यादातर टाइम जो है वो काजी फायजी साहब बोलते रहे, और अटॉर्नी जनरल को बोलने का बहुत मौका दिया गया। बाकी लोगों को ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिला। कुछ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बात की, उस पर काजी फायजी साहब ने टोका भी, लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि कादी फायज ईसा साहब ने इंदिया दे दिया है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा इस मामले में। जजों का खत बता रहा है कि यह सिलसिला आज भी जारी है, ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस पर समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने कहा कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे, हो सकता है आइंदा समात पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। अगर फुल कोर्ट बन जाता है तो यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। मैं भी पहले दिन से यही बात कर रहा हूं कि कादी फायद ईसा साहब को अपने आप को इस केस से अलग रखना चाहिए। वो इसलिए कि वो अपना जहन पहले ही बता चुके हैं इस केस के बारे में, और वो ये केस एक हसास और अहम नौयत का मामला एक रुकनी कमीशन के हवाले करने का अपना जहन पहले बता चुके हैं, तो वो अपने आप को इससे अलग भी कर सकते हैं कादी फायद ईसा साहब। और क्योंकि उनको 1 साल पहले से इस सारे मामले का बताया गया था और उन्होंने कुछ नहीं किया, लिहाजा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नॉलेज में भी ये मामला था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, तो एक चार्जशीट है उनके खिलाफ। अब मामला यह है कि कादी फायद ईसा साहब इसको अपने आप को इससे अलग करें, या वो फुल कोर्ट जो है वो उसको तश्कील दे। तो फुल कोर्ट का उन्होंने इंदिया दे दिया है। जो इस पे बातचीत हुई वो इसमें कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि कोई मुदाखलत अदलिया में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और 29 अप्रैल तक इसकी समात मुलतवी की गई है। इसको जल्दी जल्दी भी सुना जा सकता था, अहम केस है, अहम नौयत का मामला है, लेकिन 29 अप्रैल तक इस मामले को ले जाया गया है। तो आज जनाब जब समात हुई तो 3 अप्रैल था, 29 अप्रैल यानी 26 दिन के बाद दोबारा इसके ऊपर समात होगी, तो बड़ी लंबी डेट दे दी इस मामले में। लेकिन इस बीच में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वहां पे भी धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए हैं। धमकी अमेज खतूत के अंदर एक निशान बना हुआ है और धमकी का निशान है। लेकिन इस केस में वकील हामिद खान साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने कहा कि हमने इस केस में फरीक बनने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अब वो जमाने गए कि चीफ जस्टिस की मर्जी होती थी। हमने केसेस फिक्स करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। हम दुनिया वालों पर उंगलियां उठाते हैं, मगर हमें खुद पर उंगली उठानी चाहिए। अच्छा, इस समात को अगर आप देखें ना, तो ज्यादातर ऐसा लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सफाइयां दे रहे हैं और वो अपनी जात से बाहर नहीं निकल पा रहे। और अगर आप अटॉर्नी जनरल को सुने, जो बहुत ज्यादा देर वहां पे बोलते रहे, तो ऐसा लग रहा था कि वो इस सारे मामले पर सियासत कर रहे हैं। जो एक्चुअल नुक्ता है, जहां पे 6 जजेस ने यह कहा कि हमें खतरात हैं, या हम दबाव महसूस कर रहे हैं, या हमें एक सिचुएशन का सामना है, उस सिचुएशन के ऊपर या जो रियल केस है उसके ऊपर बहुत कम टाइम स्पेंड किया गया आज की समात में।
ज्यादा टाइम यही था कि चीफ जस्टिस कभी मामले को इधर को ले जाते थे, कभी इधर को ले जाते थे, कभी वो ये कह रहे थे, यानी हो सकता है उनका केस सुनने का तरीकाकार ये हो। हम तो ज्यादा केसेस नहीं सुनते, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर राय दे सकते हैं, लेकिन मैंने इस समाज के अंदर ये महसूस किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार सफाइयां दे रहे थे। यानी वो बार बार ये कह रहे थे मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वकला को भी चाहिए कि वो वकालत छोड़ दें अगर वो ये कहते हैं कि आज खुद नोटिस ही लेना है। तो यानी वो इस किस्म की चीजों में लेकर जा रहे थे जिनका इस केस से ताल्लुक नहीं था। अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो ज्यादातर इस मामले के ऊपर लेकर आए और चंद जुमले उन्होंने बोले, लेकिन उनको फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टोका, लेकिन उन्होंने फिर इसके बावजूद जो है वो बात की। चीफ जस्टिस ने एक और बात की कि सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार खुद किया था। जब मैंने वजीर आजम को कहा तो उन्होंने कहा जी पहली फुर्सत में जाकर मिलते हैं। अब चीफ जस्टिस ने एक बात की वहां पे, उन्होंने ये फरमाया कि तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से एक तो नाम उन्होंने बताया कि उन्होंने ही नाम दिया था, और तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से एक राय तो यह है कि वो कभी भी मजबूती से किसी चीज के ऊपर स्टैंड अपनी जिंदगी में नहीं ले पाए। जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे तब भी उन्होंने कोई बहुत मजबूत चीज ऐसी नहीं की जिसके तौर पे उनको याद रखा जाए। हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे मामला जो है वो काबिल गौर होते हैं, हर वक्त होते हैं, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं निकले। अब उनका नाम जो है वो हुकूमत ने फाइनल कर दिया। चीफ जस्टिस ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनके ऊपर एक तनकीद के रिश्ते। मैं आपको लुब्बे लुबाब बता रहा हूं, उनके एग्जैक्ट अल्फाज ये नहीं थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह शिकवा किया कि सोशल मीडिया के ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर जो है वो अटैक किया गया, और उसके बाद कोई भी शरीफ आदमी होगा वो अपने आप को अलग कर लेगा। यानी शरीफ आदमी पर हमले होंगे तो वो चला जाएगा, तसद्दुक जिलानी पर हमले किए गए तो वो चला जाएगा, वो कहेगा आप संभालें, पता नहीं क्या हमने इस कौम को तबाह करने का तहैया कर लिया है। ये कादी फायदी से साहब ने कहा, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ मैं इससे इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि तसद्दुक जिलानी साहब ने जब खत लिखा और माजरत की इस मामले को सुनने से, तो उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, या मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, या मेरे ऊपर हमले किए जा रहे हैं, मैं शरीफ आदमी हूं, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहीं यह नहीं कहा। उन्होंने बल्कि सादा सादा बात की, और जो खत मौजूद है उसके मुताबिक उन्होंने तो यह कहा कि यह मामला भेजा गया एग्जीक्यूटिव के खिलाफ और भेजा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो यह वहीं पे फिर सुना जाए। यानी एक मामला ही एग्जीक्यूटिव के खिलाफ भेजा गया है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव ही एक टीओआर बनाकर एक कमीशन बना दे, तो वो कमीशन फिर क्या काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। और मामला जो है उसमें राय मांगी गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो यह मामला वहीं सुना जाना चाहिए। तो बड़ा उसूली मौक़िफ़ रखा तसद्दुक जिलानी साहब ने इस मामले के ऊपर। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरी बेइज्जती हो रही है, बल्कि कादी फायदी साहब को यह कहना चाहिए था कि तसद्दुक जिलानी साहब ने जब माजरत की इस केस को सुनने से, या इस मामले के अंदर आने से, या कमीशन की सरबराही लेने से, तो उसके बाद पीएमएलएन ने और पीएमएलएन के जो हमायती मीडिया वाले हैं उन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब के साथ क्या किया और उनकी कितनी बेइज्जती की है और उनके ऊपर किस तरह किया और उनकी फैमिली के ऊपर किस नौयत के घटिया इल्जामात लगाए। इसके ऊपर तो यानी वो भी इल्जामात लगे, वहां पे भी उनके ऊपर हमले हुए हैं। यानी अगर एक समत ने ये हमले किए हैं, तसद्दुक जिलानी साहब कौन होते हैं कि वो आकर इसको सुने? एक समत है, एक साइड है। उन्होंने अगर ये कहा कि तसद्दुक जिलानी साहब को हक नहीं पहुंचता कि वो इसको सुने और उन्होंने तनकीद की है, तो दूसरी सिमत वो भी है कि जिन्होंने कहा कि तसद्दुक जिलानी ने क्यों ना कर दी, इनकी फैमिली और ये जो है फिर उनके लिए बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके ऊपर अटैक किया। तो काजी फायदी साहब को सिर्फ एक साइड क्यों नजर आई? कादी फायदी साहब को सिर्फ हमेशा वो साइड नजर आती है जो मादरत के साथ जो मौजूदा हुकूमत को सूट करती है। उन्हें वो वाली साइड क्यों नजर नहीं आती जो मौजूदा हुकूमत को सूट नहीं करती? अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें की हैं वो बहुत अहम है और उनको जो है वो दिमाग में रखना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने मिर्जा इफ्तिखार की बात की, आपने कहा मिर्जा इफ्तिखार ने चीफ जस्टिस को धमकियां दी, क्या आपने ये देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा कि नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब एक रेफरेंस दायर हुआ जिस पर इस वक्त के वजीर आजम ने तस्लीम किया कि गलती थी, इस पर क्या कार्रवाई हो? जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने सरकार को आड़े हाथों लिया और रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया।
76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंदा छोड़ती है और बाहर ये जो है वो एमपीओ का बहाना लगा के बंदा दोबारा उठा लेते हैं। तो ये जजेस ने वहां पे एतराज किया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों के खिलाफ वर्जी कर रही है। जस्टिस अतरमुल्लाह साहब ने मजीद कहा, और ये बड़े सख्त रिमार्क्स थे उनके, उन्होंने कहा कि बातें सब करते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। आपकी हुकूमत केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन तासुर ये दे रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। यहां खड़े होकर कैसे बयान दे सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बात मेरे मुताल्लिक है, नहीं चाहता तासुर जाए कि दबाव डाल रहा हूं। जस्टिस अतरमुल्लाह ने कहा कि मुझे बात पूरी करने दें। अटॉर्नी जनरल आपने दुरुस्त कहा।